नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम को लेकर अब तस्वीर जल्द साफ हो सकती है। खबरों की माने तो कल यानी कि 17 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान संभव है। यानी अब इंतजार बस नामों के ऐलान का है, लेकिन इन नामों के साथ बीजेपी के संगठन की नई दिशा भी सामने आएगी। खबर है कि नितिन नवीन की टीम में युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, महिलाओं को भी अहम प्रतिनिधित्व मिल सकता है और अलग अलग राज्यों, जाति समीकरणों और सामाजिक वर्गों को साधने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन बीजेपी की नई टीम की कहानी सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसी के साथ मोदी सरकार में कैबिनेट रीशफलिंग यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा भी काफी तेज है। तो क्या है पीएम मोदी शाह का प्लान? बीजेपी की नई टीम कैसी होगी? किसे मिलेगी जगह? किसका कटेगा पत्ता? आज इन्हीं सारे अहम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बताया तो यही जा रहा है कि कल दोपहर ठीक 12 बजे बीजेपी अपनी नई टीम का ऐलान कर सकती है। क्या कुछ प्लान कर रहे हैं अमित शाह? देखिए, ऑलरेडी प्लानिंग इट इज रोलिंग। जिन जिन लोगों को टीम में शामिल किया गया है उन लोगों को दिल्ली बुला लिया गया है और कई सारे लोग दिल्ली में ऑलरेडी मौजूद हैं। हमने कई सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। दे सेड कि यस, हमें तो बुलाया गया है, लेकिन अभी कोई नाम नहीं, कहीं कुछ नाम नहीं चलना चाहिए, कहीं किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बीजेपी है, जब तक घोषणा ना हो जाए तब तक आप श्योर नहीं हो सकते। बात सही है। पिछले 11 साल से हम लोगों ने यही देखा है, कई बार कंफर्म नाम जो है लास्ट मोमेंट में वो बदल जाता है। तो अभी बहुत, ये पूरा महीना 30 तारीख तक आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी एक नई भारतीय जनता पार्टी बन जाएगी। एंड आई मीन इट। जब नामों की घोषणा होगी, इट विल बी फुल ऑफ सरप्राइजेस। बहुत सारे ऐसे नाम होंगे कि जिसे हिंदुस्तान जानता भी नहीं होगा। एक एक को चुन चुन के 40 साल से कम उम्र वाले, 50 साल से कम उम्र वाले, उन लोगों को बकायदा इंटरव्यू लिया गया, मुलाकात हुई, फिर लोगों को छांटा गया, उनकी डिग्री, उनका काम, सब कुछ रिपोर्ट ली गई, तब जाकर के नई टीम बन के रेडी है। 12 बजे का टाइम है, मे भी आज रात में भी हो सकता है। लिस्ट ही तो जारी करना है, ये कभी भी हो सकता है। और इसमें एक बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि जो संगठन बना है उसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। तो महिला और युवा, पुराने लोग भी होंगे, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो लोग बीजेपी से वाकिफ हैं, एक ऐसे शख्स जिन्होंने बंगाल को चुनाव जितवाया, उनका नाम है। एक्सपीरियंस लोग भी होंगे उसमें। पंजाब में अभी बड़े एक्टिव हैं, अभी राज्यसभा गए हैं, गूगल कीजिएगा, नाम समझ में आ जाएगा, वो भी संगठन में रहेंगे। अभी एक बहुत बड़े कंट्रोवर्शियल मंत्री जिनका है ना, कॉकरोच वालों ने, वो भी उधर है नई टीम में। तो पुराने लोग भी हैं और नए चेहरे और महिलाएं, वो प्रचुर मात्रा में जो है वो डाला गया है। लेकिन ये कहानी का बस पहला अध्याय है। इससे बड़ा अध्याय खुलेगा जब इस घोषणा के बाद कैबिनेट रिशफल किया जाएगा। कैबिनेट रिशफल में बताया जा रहा है कि 1 दर्जन मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। 1 दर्जन मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। बहुत सारे लोग जो वनवास में चले गए, वैसे मंत्री, उनका चांसेस सबसे ज्यादा है। आप गूगल कीजिए, मिल जाएगा। जो 2-2, 3-3 टर्म से मंत्री हैं, उनकी छुट्टी होने वाली है। डिपार्टमेंट बदला जाएगा। सीसीएस जो 4 टॉप मंत्रालय है, गृह मंत्री जो सीसीएस के सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, इसमें भी बदलाव होगा। एक टेक्नोक्रेट आने वाले हैं, एक टेक्नोक्रेट आने वाले हैं इसके अंदर। एक तो ऑलरेडी है ना, विदेश मंत्री अपने जो है वो, तो वैसे ही एक व्यक्ति और जो है इसमें आने वाले हैं।
दो नाम मैं ले लेता हूं कि उनका जो है बनवास जो है वापस आएगा। दोनों ही एक हिमाचल से आते हैं और एक जो है टीवी सीरियल से आती हैं, उनकी भी वापसी होगी। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। लेकिन 1 दर्जन के आसपास मंत्रियों की छुट्टी होगी और इसमें सीनियर्स होंगे, सीनियर मंत्री जो वहां मौजूद हैं वो। ये दूसरा चैप्टर है, एक और चैप्टर खुलेगा। अब वो चैप्टर ये है कि 5 से ज्यादा, आधा दर्जन, 6 राज्यपाल की छुट्टी होगी और 6 नए लोग। और ये बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल से सीधे उधर ही भेजा जाएगा। तो 6 राज्यपाल बदले जाएंगे, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री बदले जाएंगे। संगठन में पूरा का पूरा बदलाव होगा। और एम्फेसिस क्या है कि ये जो बदलाव हो, इट मस्ट लुक दैट बीजेपी हैज गॉन अंडर अ जनरेशनल चेंज। इसलिए जो युवा नेता हैं उनको मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगी। बहुत सारे ऐसे एमपीज हैं, उनको जो फर्स्ट टाइमर है उनको वहां पे जगह दिया जाएगा। विलंब क्यों हो रहा था? विलंब इसलिए हो रहा था क्योंकि एक और ब्रेकिंग न्यूज में दे दूं, जो गॉसिप चल रहा है लुटियन दिल्ली के अंदर, बीजेपी सर्किल के अंदर, कि वो जो मुलाकात शरद पवार की हुई और ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने सुप्रिया सुले से ये कह दिया कि कब तक एमपी बने रहना है, मंत्री कब बनोगे। अब उनको तो समझ में नहीं आया, लेकिन शरद पवार ने समझ लिया। और एक बड़ी खबर आ रही है जो घूम घूम के कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि डीएमके यूपीए को जो छोड़ चुकी है वो एनडीए में शामिल हो जाए शरद पवार के साथ। ये दोनों डीएमके और एनसीपी शरद पवार, ये दोनों ही एनडीए का हिस्सा बन जाए। डीएमके पहले भी एनडीए का हिस्सा ही थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो डीएमके वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनडीए। वो तो लास्ट मोमेंट में गच्चा दिया जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी। और वो उस समय वीपी सिंह थे। वीपी सिंह की वजह से डीएमके जो है वो लास्ट मोमेंट में जो है वो इन्होंने बैंड वैगन जो है बदल दिया, अदरवाइज यूपीए की सरकार नहीं बनती। लेकिन अब वो छोड़ के आना, आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है। और ये होगा तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी की साख, राहुल गांधी का ये जो पूरा विपक्ष का जो तमाशा है, वो राजनीति ऐसे होती है। अब मंत्रिमंडल की बात अगर मैं आपको बताऊं, अभी जो आम आदमी पार्टी से बहुत सारे लोग इधर आए हैं उसमें से जगह दिया जाएगा। एक नाम लिया जा सकता है कि नीतीश कुमार को एक मंत्रालय दिया जाएगा। प्लस एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो टीएमसी से अलग होकर के एनसीपीआई में जो लोग आए हैं वहां से भी 2 मंत्रियों को वहां पे एडजस्ट किया जाए। तो मंत्रिमंडल में भी बदलाव बड़ा विस्तृत रूप से होने जा रहा है। सारे लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। अकाली दल के साथ ये अगले सप्ताह, 1 सप्ताह के अंदर अकाली दल के साथ जो है गठबंधन के ऊपर जो है उसकी भी घोषणा हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ये 15 अगस्त को झंडा फहराने के बाद ये दिमागी नक्सलियों का इलाज करने में बैठ गए हैं। देखिए ये तो बड़ा अजीबोगरीब है। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, वो उलझी हुई है वंदे मातरम में, है ना, झूठ वूठ कर रही है। अब तो हर जगह एफआईआर वगैरह हो रहा है। वो एक अलग उलझन में उलझी हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी संगठनात्मक और सरकार में, मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा बदलाव उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। और ये सब का डेडलाइन बताया जा रहा है 30 तारीख तक ये सारे बदलाव जो है वो किए जाएंगे। और कल 12 बजे का इंतजार आपको भी होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए। बहुत सारे नाम तो हम लोगों को मालूम है, लेकिन अब इस जंक्चर के ऊपर आकर के नाम की घोषणा करना, पहले ही प्रीएम्प्ट कर देना, वो उचित नहीं होगा। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें जो है मैंने बता दी। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो टीम बनेगी वो टीम अगले 10 साल के लिए
भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप रोल में होगी। अब इनके ही कंधे पे चुनाव जीतना और पार्टी के को बकायदा और भी इलाकों में दूर दूर तक पहुंचाने का काम होगा। तो बहुत एगरली जो है बीजेपी के लोग भी, विपक्ष भी और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जो नई टीम नितिन नवीन की होगी वो कैसी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अगर नई टीम के ऐलान के साथ कैबिनेट रीशफलिंग भी आगे बढ़ता है तो इसे बीजेपी के भीतर एक बड़े संगठनात्मक और राजनीतिक रीसेट के तौर पर देखा जा सकता है। इसलिए कल का दिन से बीजेपी की नई टीम के नामों के लिए अहम नहीं होगा, बल्कि ये भी संकेत दे सकता है कि आने वाले समय में मोदी शाह की बीजेपी किस चेहरे, किस रणनीति और किस संगठनात्मक ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है। यानी दिल्ली में सस्पेंस चरम पर है, नामों पर पर्दा है, लेकिन हलचल साफ है। नई टीम की तैयारी है, कैबिनेट फेरबदल की चर्चा है और अब नजर सिर्फ एक सवाल पर है कि कल 12 बजे बीजेपी में कौन कौन से चेहरे बड़ा खेल पलटने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।